तो तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से भारी संख्या में बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। कैसे भी करके नेता विपक्ष को और पूरे विपक्ष को जो है वो यहाँ से गांधी स्मृति पहुँचने से पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तानाशाही हो रही है और पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके विपक्ष को जो है वो आगे जाने से रोका जाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से अगर राहुल जी गांधी स्मृति जानना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है? ये ताना सरकार और गांधी के विचारों से डरने वाली सरकार है और अपने पाप को छुपाना चाहती है। जो इन्होंने युवाओं के साथ किया, उन गरीब माताओं पिताओं के साथ किया, उस पाप को छुपाना चाहती है। आज राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से इस देश को संदेश देना चाहते हैं कि आज भी हम अहिंसावादी तरीके से, पीसफुल तरीके से जा रहे हैं। ये बेशरम निर्लज तानाशाह सरकार राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास कर रही है। डर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना गृह मंत्री का इस्तीफा हो रहा है, तानाशाही है। नरेंद्र मोदी का कोई राज होगा धर्मेंद्र प्रधान के पास, वरना इतनी बड़ी आपदा के बाद जहाँ बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार हिल चुकी है, उसके बाद भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर बस में आपको राहुल गांधी जी आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाहर बड़ी बड़ी जो है वो बैरिकेडिंग्स लगा के राहुल गांधी जी को जो है रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर हो रही है। तमाम लोग जो इधर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग जिस तरह से राहुल जी को रोका जा रहा है? अगर वो गांधी स्मृति जा रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? राहुल जी को रोक तो ये सकते नहीं, किसी भी हालत में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयू का कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ है और उनको रोकना ये उचित नहीं है। उनका मतलब ये है कि ये सब तरह से डर रहे हैं, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात को लेके भी ये डर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है सरकार डर रही है और यही वजह है कि यहाँ पे राहुल जी को रोका जा रहा है। तस्वीर में आपको अब लगातार दिखा रहा हूँ कि बैरिकेडिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। तस्वीरों में आपको राहुल गांधी जी साफ आज जो है इस मार्च को लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे और सरकार किस तरह से डर रही है, बौखला रही है। तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं इस बात की गवाह है। दो बसें हैं पीछे बैरिकेडिंग्स के पीछे और उन दोनों बसों में जो है सबसे आगे वाली बस में आपको राहुल जी दिखाई देंगे, प्रियंका जी दिखाई देंगी, विपक्ष के तमाम नेता दिखाई देंगे। दूसरी बस में भी जो है तमाम जो है सांसद इस बस में मौजूद हैं। अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है तमाम प्रदर्शन और विरोध के बाद किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को हटा रहे हैं और ये हालात है तब जाकर जो है उनको गांधी स्मृति जो है वो जाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनको हटा रही है। क्या कहेंगे आप लोगों को मारा जा रहा है? कोई बात नहीं, शेर है राहुल गांधी के। ठीक है, तो देखिए कार्यकर्ताओं को जो है वो मारा पीटा भी जा रहा है, लेकिन बैरिकेडिंग्स को कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और तमाम कार्यकर्ता अब जो है यहाँ से आज जो है 30 जनवरी मार्च की ओर कूच करते हुए जो है वो निकल पड़े हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी कहते हैं 56 इंच का जो है सीना है, फिर भी डर रहे हैं वो है। देखिए 56 इंच का उनका सीना नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। आज तक भारत के इतिहास में इतना डरपोक, इतना कायर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जब देश का विपक्ष का नेता से इतना डर लग रहा है तो आप बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री से क्या देश उम्मीद करेगा, जहां छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जहां महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहां किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे निकम्मे प्रधानमंत्री से देश कौन सी उम्मीद करेगा, जिसका नाम एपिस्टिन जैसी घिनौने फाइल में आया हो। ऐसे प्रधानमंत्री को तो अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश इनसे नहीं संभल रहा है तो इनको अपने से देना चाहिए। अब तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे करके 30 जनवरी मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको कैसे भी करके गांधी स्मृति तक पहुँचने से जो है वो रोका जाए। लेकिन इतने लोगों का हुजूम है कि रोकना जो है वो नामुमकिन सा जो है यहाँ पर वो दिखाई पड़ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए 30 जनवरी मार्ग की ओर कूच कर रहे हैं और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लोगों की क्या नाराजगी है। क्या कहेंगे? आप लोगों को रोका जा रहा है, राहुल जी को रोका जा रहा है। पहले हिटलर फिर नरेंद्र मोदी, दोनों का अंत होना है। एक का हो गया, कुछ जैन जी कर देंगे और कुछ कांग्रेस कर देगी और कुछ बाकी जनता कर देगी। इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सवाल ये है नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों रहे हैं? अगर छात्र सड़कों पर है, उनके समर्थन में राहुल जी हैं तो घबराहट बोलने की हैसियत नहीं है ना। राहुल जी पढ़े लिखे पुराने घर से ताल्लुक रखते हैं, वो व्यक्ति कहाँ से उठ के आया कुछ पता ही नहीं ना, कहाँ से बोलेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, इतना डर क्यों रहे नरेंद्र मोदी? लोकतंत्र का दमन है, धर्म बचाने निकले थे, धर्मेंद्र को बचा रहे हैं और एक मंत्री के लिए
पूरे देश के लोकतंत्र को, छात्रों के संघर्ष को, उनके अधिकार को नरेंद्र मोदी सरकार हनन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल जी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार डरती है। गांधी जी ने कहा था कि जब आपसे डरेंगे तो आपको रोकेंगे, लेकिन हम लोग भी कमर कस के आए हैं, राहुल जी के सिपाही हैं और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। देश में हो क्या रहा है? पहले छात्रों को पीटा गया, फिर राहुल जी को घसीटा गया, और अब अगर राहुल जी शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से गांधी जी के पास जा रहे हैं, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों? गोडसे के लोग हैं, गांधी से डरते हैं, गांधी जी के तरीकों से डरते हैं, गांधी जी के सिपाहियों से डरते हैं। राहुल गांधी जी से डरते हैं, इसलिए रोक रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाए? धर्मेंद्र प्रधान के साथ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, उनका पूरा तंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर एक बात मान ली तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। सिर्फ ये पेपर लीक नहीं है, ये धर्म के साथ भी जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है, ये छात्रों के साथ जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है, ये जनता के साथ जो खिलवाड़ है उसका भी गुस्सा है। ठीक है, तो अब तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे बस में आपको जो है वो राहुल गांधी जी दिखाई देंगे, और 30 जनवरी मार्ग की तरफ कूच करते हुए आपको तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता दिखाई देंगे। और तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को बैरिकेडिंग्स लगाकर और भारी पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती रोकने की कोशिश यहाँ पर जो है वो हो रही है। मोदी क्या डरता है। कहना चाहोगे आप ये लोग? देखो, एक जो संविधान है, अपना लोकतंत्र है, उसमें हम न्यायप्रिय ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से, जब राहुल गांधी आज पिछले 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर हमेशा पुलिस हमें रोक रही है, राहुल गांधी को रोक रही है, पहले घसीटते हुए ले गई। आज भी छात्र है, युवा है, कांग्रेस के साथीगण है, कार्यकर्ता है, उनको पुलिस आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रही। ये देखो, ये देश में एक नाटक ऐसा चल गया है जो डर का माहौल है भाजपा में। क्यों है? कहते 56 इंच का सीना है, डर रहे देख हैं। लो, आप मीडिया हो, आपको पता होगा, आप सवाल पूछोगे धर्मेंद्र इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। आज हजारों युवक जंतर मंतर पर बैठे हैं, पर इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। नरेंद्र मोदी तो हाय, तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। तमाम जो नरेंद्र मोदी हाय। क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। अगर गांधीवादी तरीके से नेता विपक्ष गांधी जी के पास जा रहा है, डर किस बात का? डर, सत्ता को डर लग रहा है शायद। अभी उनकी चुप्पी में भी इनको सन्नाटा है और डर जा रही है सत्ता। राहुल गांधी जी कुछ भी एक्शन नहीं रहे। शांतिपूर्व मार्ग से हम गांधी मेमोरियल जा रहे हैं। डर रहे हैं यहाँ पे लोग।